भीष्म पितामह आज सारे मैनेजमेंट ही बता रहे हैं ठाकुर जी के। इतिमत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुम्ने। ठाकुर जी मैं अब अपने प्राण त्यागने वाला हूं और प्राण त्यागने से पहले अपने अंतिम इच्छा पूरी करना चाहता हूं। भगवान बोले क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? बोले अंतिम इच्छा यह है भगवान, मेरी एक पत्नी है, मेरी एक बेटी है, उस कुंवारी बेटी का मैं विवाह करना चाहता हूं। सब लोग इधर देखो, यहां देखो, आपके भी ढोल नगाड़े बजेंगे। पहले कथा सुनो, ठाकुर जी जीवन में आ जाएं तो जीवन भर ढोल नगाड़े बजेंगे। अब यहां सुनो कथा। तो भीष्म पितामह भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु मेरी एक कुंवारी बेटी है, मैं उसका ब्याह करना चाहता हूं। भगवान ने जैसे ही सुना, भीष्म पितामह बोले मेरी बेटी, भगवान बोले हे भीष्म पितामह तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा तो ब्याह ही नहीं हुआ कभी, तुमने तो कभी विवाह किया ही नहीं, तुम्हारी संतान कब हो गई? और तुम्हारी संतान हो गई और हम लोगों को कानों कान खबर भी नहीं है। अब चलो भैया, कहीं होगी तुम्हारी पत्नी, बाहर ही उसका जीवन यापन चल रहा होगा, बताओ कहां है तुम्हारी बेटी, कौन है बेटी, किससे ब्याह करना है, सब बताओ, हम कर देंगे तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी। तब भीष्म पितामह कहते हैं मेरी बेटी का नाम है मति और मेरी बुद्धि में रहती है वो। और प्रभु ये मेरी नहीं, हर संसार की जीवात्मा को आपने एक बेटी दे रखी है मति। बेटी कौन? जो पिता को अपनी ओर रिझा करके रखे, पिता को अपनी बात मनवाती रहे, उसको बेटी कहते हैं। हमसे सारे काम कौन करवाता है? मति तो करवाती है। तो ये मति ही हमारी बेटी है ठाकुर जी। मैं इस मति रूपी कुंवारी बेटी का ब्याह करना चाहता हूं, लेकिन सौभाग्यशाली है ये मति रूपी बेटी कि इसके लिए एक ही सुयोग वर है और वो है श्री कृष्ण। जिसने अपनी मति का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया उसकी मति प्रसन्न है। बंधुओं एक बात सुनिएगा, भक्ति में आप 4 घंटे ठाकुर जी के आगे बैठते हो कि आप 2 घंटा सेवा करते हो, आप कौन सा इत्र लगाते हो, मंदिर कैसा बनवाते हो, सोने के सिंहासन, ये सब जरूरी नहीं है। पर आप 10 मिनट भी ठाकुर जी के आगे बैठते हो तो आपका प्रस्तुतिकरण कैसा है भक्ति का, उससे ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। भीष्म पितामह चाहें तो सीधे सीधे बोल सकते हैं कि ठाकुर जी मैं अपनी मति आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं, लेकिन नहीं, भूमिका क्या बनाई, मेरी एक बेटी है, कुंवारी है, उसका ब्याह करना चाहता हूं। और जब ठाकुर जी ने बताया तो बताया कि मति रूपी बेटी है और मति रूपी बेटी का ब्याह आपसे करना चाहता हूं। प्रस्तुतिकरण, स्तुति तो वही है, लेकिन उस स्तुति को, उस भाव को आप प्रस्तुत कैसे करते हो ठाकुर जी के आगे, ठाकुर जी उससे प्रसन्न होते हैं। पाव भाजी बाहर रोड पे खा लो 10 रुपए की प्लेट, और वही पाव भाजी आप 5 स्टार होटल में पाओ 500 रुपए की। क्यों? किसका पैसा है? प्रस्तुतिकरण का। वो प्रस्तुत कैसे किया गया, ऑफर कैसे किया गया, उससे पैसा बढ़ गया, मोल बढ़ गया उसका। जय हनुमान गांगुर सागर जय कपिस तुम लोग जाकर राम रामजन पुत्र नाम, इतनी जोर जोर से जल्दी जल्दी जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, और जल्दी इसी बीच में ही जो है अपने जूता भी बांध रहे हैं, अपने बैग भी पैक करते जा रहे हैं, और माँ को प्रणाम, पिताजी को प्रणाम, भूत पिशाच निकटनी आवे, महावीर जब नाम सुना में ना सरो घर से पीरा, और हनुमान जी का टीका लगा दिया, बैठ गए, बस में पहुंच गए ऑफिस। एक तो ये प्रस्तुतिकरण है, और एक प्रस्तुतिकरण कि मुख से नाम नाम निकल रहे हैं, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, भाव निमग्न होकर दोनों भुजाएं आकाश की ओर हैं, मन थिरक रहा है, नृत्य करने की इच्छा हो रही है, और भाव में निमग्न होकर अकेले ही बिना संगीत के नृत्य करते करते ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर रहे हैं। ये प्रस्तुतिकरण।
दोनों में अंतर है। उस हनुमान चालीसा से कोई रीझने वाले नहीं है। हनुमान जी कान में उंगली और धर लेते होंगे, वो तो जल्दी ऑफिस पहुंच अपने। ऐसा प्रस्तुत करो कि उनको भी सुख तो मिले, उनको प्रिय तो लगे। प्रस्तुतिकरण पर ध्यान रखो। आपकी भक्ति का आप प्रस्तुतिकरण कैसा करते? सुबह शाम दीप नैवेद्य दिखाने से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते हैं। ठाकुर जी भी रात्रि सोवें तो ये सोच के सोवें, कल पता नहीं ये क्या करेगा, कल कुछ विलक्षण होगा, कल कुछ तो अद्भुत होगा, कल कुछ तो नया होगा। नवनीत चौरम, उनको नवनीत चोर कहा गया है। नवनीत मतलब नव माने नया नया, जो चोरी करते हैं, नए नए पाने के जो इच्छुक हैं, वो श्री कृष्ण हैं। इसलिए हर दिन नवनीत भक्ति प्रदान करो ठाकुर जी को। विष्णु पितामह का प्रस्तुतिकरण देखो, ऑफरिंग देखो उनकी स्तुति के। भगवान बोले अच्छा तो मति रूपी बेटी का हमसे ब्याह करना चाहते हो? बोले हाँ। पितामह कन्या वर्यते रूपम, तुम बेटी का ब्याह करना चाहते हो, इससे विवाह संपन्न नहीं होगा। बेटी हमसे प्रेम करती है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तुम तो चाहते हो कि मति भगवान में लग जाए, लेकिन मति को मैं प्रिय हूं कि नहीं ये तो पहले मति से पूछो। तब भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमालवर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने वपुरल ककुला वृताननाब्जम विजय सखे रतिरस्तु मेन वद्य। ठाकुर जी, एक तो आपका रूप इतना सुंदर और ऊपर से आपका वर्ण है कृष्ण, कृष्ण वर्ण के हो आप, और उस पर भी पीली पीतांबरी पहन लेते हो। आपका ड्रेसिंग सेंस कितना बढ़िया है। लोग सुंदर होते हैं लेकिन वो और सुंदर लगते हैं यदि उनको कपड़े पहनने आते हो। ठाकुर जी को कपड़े पहनने बहुत बढ़िया आते हैं। अब इन्होंने जो पहन रखा है पीछे श्रीनाथ जी ने, यदि ये हमको पहना दो तो कैसे लगेंगे? जोकर से लगेंगे, विचित्र लगेंगे। लेकिन इनके पहनने का तरीका ऐसा है। हमारे बिहारी जी चले जाओ, बिहारी जी रोज लहंगा पहनते हैं, डेली। पहले श्री जी को अर्पित किया जाता है और वो श्री जी की प्रसादी बना करके बिहारी जी पहनते हैं। लेकिन कभी मन में ये भाव नहीं आता ये क्या पहन रखा है इन्होंने, सुंदर ही लगते हैं। ठाकुर जी, आपका वर्ण है सांवला और आप उस पर पहनते क्या हो? रविकर गौरवराम्बरम दधाने, सूर्य को भी लज्जित करने वाली पीतांबरी जब आप पहनते हो ना ठाकुर जी, तो आपका रूप और सुंदर लगने लग जाता है। जिनका रंग गोरा हो उनको गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और जिनका रंग थोड़ा सांवला हो उनको लाइट रंग के कपड़े पहनने चाहिए। सांवला व्यक्ति गहरे कपड़े पहने आएगा तो अदृश्य हो सकता है, लाइट जाने पर दिखेगा ही नहीं। तो ठाकुर जी हमारे कैसे हैं? बोले त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम। आपका वर्ण कैसा है? तमाल जैसा वर्ण है, पर उस वर्ण पर आप पीली पीतांबरी पहनते हो। ठाकुर जी, आपका रूप सुंदर है पर उस पे भी ये जो आपकी अदाएं हैं या आप जो वस्त्र आदि पहनते हो कौन नहीं रीझेगा आपके रूप पर? मेरी बेटी को तो आप प्रिय हो, मेरी बेटी से आप ब्याह करो। पहली बात हो गई। भगवान बोले केवल सुंदरता देख करके बेटी को ब्याहना नहीं चाहिए। दामाद सुंदर है केवल इसी बात से काम नहीं चाहिए। सुंदरता का क्या, बाकी के गुण भी होने चाहिए। भीष्म पितामह बोले आप जिस गुण का नाम लोगे मैं वही गुण आप में दिखा दूंगा, बताइए। भगवान बोले सुंदरता से काम नहीं चलेगा, शौर्य भी होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए दामाद को कि कल को ऊंच नीच आवे जीवन में तो बेटी की रक्षा करे। भीष्म पितामह कहते हैं युधितुर गर्जो विधुम्न विश्वक
कचलुलित श्रम वार्यलंकृतास्य मम निशित शरैर्विविद्यमान त्वचि विलसत् कवचेस्तु कृष्ण आत्मा। प्रभु आपके शौर्य की क्या बात कहूं मैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन को एक बाण भी छू नहीं पाया कौरवों का, क्योंकि अर्जुन के रथ को आप चला रहे थे। आप इतनी द्रुत गति से उसके रथ को दौड़ाते थे। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि साधारण नहीं थी कौरवों की सेना, विशाल समुद्र जैसा लगता था। जब महाभारत का युद्ध प्रारंभ होता था, पांडवों की सेना ऐसी लगती थी कोई छोटी नदी, और कौरवों की सेना ऐसी जैसे कोई अथाह समुद्र जिसका दूसरा छोड़ ही नहीं दिख रहा है। और उस अथाह समुद्र में हर योद्धा केवल और केवल अर्जुन को मारना चाहता है। सबके केंद्र में युधिष्ठिर नहीं है, भीम नहीं है, नकुल सहदेव नहीं है, सबके केंद्र में केवल अर्जुन है। सोचो, उन लाखों करोड़ों योद्धाओं का बाण, उन लाखों करोड़ों योद्धाओं की तलवार केवल एक का गला काटना चाहती है, अर्जुन। ऐसे लाखों करोड़ों से खरोंच तो आई होगी अर्जुन को, लेकिन 18 दिन में एक खरोंच भी नहीं आई। क्यों? क्योंकि सारथी आप थे। ये आपका शौर्य है ठाकुर जी। जिस अर्जुन की आप इतनी रक्षा करते हैं, इतनी द्रुत गति से आप रथ को दौड़ाते हैं, ऐसे शौर्यवान ठाकुर जी को मैं अपनी मति कैसे ना प्रदान करूं। मेरी मति तो आपको ही जाएगी।